जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी आज आपको बताने वाला हूं कि कर्ज मुक्ति के लिए हम क्या करें। सवाल ये किया जाता है कि यदि हम पर कर्जा बहुत हो जाए तो क्या करना चाहिए, कर्जा कैसे उतरेगा। देखिए, जब हमारे राहु खराब होते हैं या हमारे शनि खराब होते हैं तो कर्जे की बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु जब ये ठीक हो जाए तो कर्जा उतरने लगता है। कई बार जन्म कुंडली में बहुत बड़ा कोई योग होता है, वो योग यदि बुरे ग्रहों से गिर जाए तब भी कर्जा बहुत हो जाता है। कर्ज मुक्ति कैसे होगी? दीपावली के जो ये दिन होते हैं इनमें कर्ज मुक्ति के बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको आपके कर्जे की पता होना चाहिए कि किस शेप का कर्जा है। यानी यदि तो कर्जा मनी का है, पैसे का है और प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो राहु का कर्जा है, और यदि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वो शनि का कर्जा है। वैसे तो जन्म कुंडली देखकर ये सब पता चल जाता है, परंतु मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ। यदि आपकी जो है घर के बिजली के उपकरण खराब होते हैं, पेट में गैस रहती है और कर्जा है, तो समझिए कि शनि से रिलेटेड है। यदि आपके घर में नल खराब होते हैं, पानी के नल खराब हो रहे हैं और घर के किसी सदस्य को डर लगता है और वो गंदा गंदा रहता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है, स्वच्छ नहीं रहता है, नाखून बड़े रहते हैं, बाल नहीं कटवाता है, तो समझ लीजिए राहु से रिलेटेड नुकसान हो रहे हैं। और यदि कोई पेशाब रोग से पीड़ित है या टांगों में दर्द से पीड़ित है तो समझिए केतु से पीड़ित है। और यदि आपके घर में काले रंग के कीड़े आ रहे हैं और आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गड्ढा हो जाता है, बार बार पानी भर जाता है, और आपकी छत पर लकड़ी का सामान पड़ा है, कोई टूटा फूटा लकड़ी का सामान या लोहे का सामान, तो समझ लीजिए राहु केतु शनि तीनों ही खराब हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा, तो ये जन्म कुंडली से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। परंतु जन्म कुंडली हम यूं ही कभी कभी किसी को दिखा देते हैं, हाथ के सभी के आगे कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। जब भी दिखाएं किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। राह जाते किसी को दिखाने से आपको नुकसान होगा। राह जाते किसी को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, वो यूं ही कुछ गलत बोल देगा, कोई गलत उपाय बता देगा तो आपको नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कर्जे से मुक्ति चाहिए तो दीपावली के इन दिनों में हमें लाभ लेना चाहिए। ये नहीं है कि दीपावली के दिन निकल चुके हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी उपाय किए जा सकते हैं। तो हम क्या करें? सबसे पहले, यदि आपके पेट में गैस है, पेट के रोग हो रहे हैं, तो सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पे गिराना शुरू कीजिए। शनिवार के शनिवार 100 ग्राम सुरमा ज़मीन में दबाना शुरू कीजिए। और यदि डर लगता है, गंदगी शेव करने को दिल नहीं है, नाखून काटने को दिल नहीं है, तो फिर 800 ग्राम सिक्का, जो सीवरेज के जोड़ वगैरह जब डलते हैं उनमें डालते हैं, वो सिक्का लीजिए। ये आपको मिलेगा सैनिटरी वालों से, और वो सिक्का जल प्रवाह कीजिए, मूली दान कीजिए। इनसे आपको लाभ मिलने लगेगा। काले तिल, सफ़ेद तिल जो ज़मीन में दबाएं, सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिराएं, इससे भी लाभ मिलेगा। और यदि नहीं लाभ मिलता तो अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं और फिर उपाय करें, तो लाभ प्रॉपर मिलेगा। कर्जा मुक्ति होगी, 100% होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में सब छिपा है कि किस ग्रह की वजह से हम दुखी हो रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि परमात्मा ने आपको दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। हमारे कुछ एक ग्रह ऐसे होते हैं कि हमारे कर्म उस हिसाब से नहीं होते हैं तो हमें नुकसान करते हैं। तो जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, सही तरीके से देख ली जाती है और सही तरीके से उपाय हो जाते हैं, तो वहीं जो कष्ट होते हैं लाभ में बदल जाते हैं।
अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। 1100 रुपये फ़ीस है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज दीजिए। देखकर वॉइस क्लिप्स बनाए जाएंगे, आपको भेज दिया जाएगा, और अगले 3 महीने तक कभी भी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ विश्राम लूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।